जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, 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 जाने बिनु ना होई परतीति, 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 जाने बिनु ना होई परतीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक प्रेम होना असंभव है। देखो, आप किसी से प्रेम करने वाले हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जानना अति आवश्यक होता है। आप बिना जाने हर किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो आप प्रेम करने वाले हैं, आप 7 दिन कथा सुन के प्रेम करने वाले किससे करेंगे? भगवान से करेंगे, ठाकुर जी से करेंगे, भागवत की कथा से प्रेम करेंगे। तो सबसे पहला नियम है जान लीजिए। और जिसने भगवान को जान लिया तो भगवान से प्रेम अवश्य ही करेगा। प्यार से बोलो, मस्ती में बोल दीजिए ना। तो भगवान को जानना अति आवश्यक है। पहले जान लीजिए और उसके बाद प्रेम हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सबसे पहले भगवान को जानना जरूरी है। जानने के बाद हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? आज हमको लग रहा है आवाज साउंड सिस्टम आज खराब है। मैं आशा करूंगी कि कल अच्छा होगा। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना। तो भगवान को जानने के लिए महात्म्य कथा श्रवण करना अति आवश्यक है। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और सर्वप्रथम श्लोक भागवत में आया। पद्म पुराण ने भागवत की महिमा को गाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै
वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद रूपाय। पहले किया गया। भगवान कैसे हैं? देखो, भगवान से प्रेम करने वाले हैं तो उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो आप जब कभी किसी से प्रेम करते हैं ना, तो सबसे पहले आप स्वरूप को, गुण को, स्वभाव को अवश्य देखते हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव, उनका गुण, उनका रूप कैसा है, तब कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद रूपाय। भगवान के बारे में कहा भगवान सत्य हैं, त्रिकाल सत्य, जो पहले थे, अभी हैं और हमेशा रहने वाले ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा। चित प्रकाशवान, आनंद रूपाय, जो आनंद के मूर्ति है, जो आनंदमय है, ऐसे भगवान को हम सभी नमन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व को बनाने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले, ऐसे भगवान को हम सभी नमन करते हैं। जो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। देखिए, 3 प्रकार के ताप के बारे में बताया। ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? तब कहा कि ये 3 प्रकार के ताप जो होते ना, इन तापों को अगर नष्ट करना चाहते हैं तो हम सभी को भगवान का भजन करना होगा। प्यार से बोलो, दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं प्यारा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं प्यारा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप के बारे में बताया। ये 3 प्रकार के ताप कैसे हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में हैं। इसका मतलब क्या है? तब कहते हैं कि दैहिक ताप का अर्थ है शरीर द्वारा जो ताप मिलता है, यानी शरीर बीमार होता है, रोगी होता है, उसे कहते हैं दैहिक ताप। दैविक, देवता द्वारा जो प्रकोप मिलता है उसे दैविक ताप कहते हैं। भौतिक तापा, हम हर तरीके से सुखी हैं, लेकिन हम दूसरों का सुख देख करके मन में चिंता होता है। एक प्रकार से निरंतर चिंता करना को भी भौतिक ताप कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो कभी, हमारे जीवन में सुख आता ही नहीं है। चाहे कितना धनवान हो, 24 घंटे दुखी रहता है, चिंतित रहता है, दुख में ही डूबा रहता है ना? आप लोगों ने देखा होगा पड़ोस में, अगल बगल, आप उनसे मिलिए ना, जो दुख का हमेशा चिंतन करता रहता है, जो सदैव चिंता में रहता है, उनसे मिलो और पूछो भैया कैसे हो, तब कहेगा कि कुछ ठीक नहीं है। 5 दिन बाद मिलो, खबर पूछो, तो बोलेगा कि सब तो ठीक है लेकिन आज सिर दर्द है। दूसरे दिन पूछो कि क्या है, तब वो सुखी हूं कभी नहीं कहेगा। कल पेट में दर्द, फिर दांत में दर्द, बदन दर्द,
अगर शरीर में दर्द ना हो तो दूसरों के सुख को देख करके अपने आप को दुख पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति भी इस संसार में होते हैं, दूसरों के सुख को देख करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। मस्ती में बोलो ना जी। तो हम बोल रहे थे दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप में से जो भौतिक ताप है, ऐसे व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है। सब बढ़िया है, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन दूसरों को सुख देख करके, दूसरों को प्रसन्न देख करके हमें दुख मिलता है। इसे कहते हैं भौतिक ताप। फिर भगवान कृष्ण जी के पावन चरण का अगर आप ध्यान करते हैं तो दुखों से आपको मुक्ति मिलता है।